महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी। अपना निशाना अपने अंदर रखो। अपना निशाना कहां? अपने अंदर में रखो। कहां? किस जगह? अपने को, अपने आप को दृष्टि का जो है उनको भौहों के बीच में रखना। सुषुम्ना को। श्री सदगुरु महाराज की जय। अपना निशाना अपने अंदर रखो। अपने दृष्टि को भौहों के बीच में, मन को भौहों के बीच में रखिए। अपने को उस पर लगाए रखो। मानव जप, मानव ध्यान और दृष्टि योग क्रिया, नदान स्मर क्रिया है। उस पर अगर लगाए रखेंगे कभी न कभी परमात्मा गुरु की कृपा हो जाएगी, परम कल्याण हो जाएगा। दृष्टि खुलेगी, तम फटे ज्योति भरे, अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे और शब्द के सहारे मोक्ष धाम सचखंड चले जाएंगे। अपने को उस पर लगाए रखो, यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसा बराबर हम लोग करना चाहिए, करते हैं। सत्संगी सब करते हैं, मारा जप, मारा ध्यान, दृष्टि क्रिया करते हैं, नदान संधान की क्रिया भी करते हैं जिनको जानकारी है। कुछ देखें या नहीं देखें, लेकिन वो हमेशा ध्यान करने के लिए बैठिए। कुछ देखिए या नहीं देखिए, कब हो कि दीनदयाल की भनक पड़ेगी कान। हम जो पुकारते हैं हमारी आवाज वहां तक जाएंगे। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, जब भक्त अपने मन को दृष्टि को भौहों के बीच में टिका कर रखते हैं, मन को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, पहले तो मन को धकियाया जाता, भगाया जाता है। जो धकियाने के बाद, अब भगाने के बाद भी जो वहां से नहीं हटता, तब परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते, परमात्मा उन पर द्रवित हो जाते, दया करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का, ज्योति का दर्शन करा देते हैं। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए, यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। अपना कल्याण मतलब जीव का कल्याण होगा। शरीर तो आएगी जाएगी, सरेगा गलेगा, जलाएंगे राख हो जाएगी, नहीं किसी जीव जंतु ने खाया पखाना बन जाएगा, नहीं हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। कल्याण खोज में लोग कहां दौड़ते हैं? कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवाह संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। आज जो है संत रविदास जी का जन्मदिन है और माघी पूर्णिमा है। आज बहुत लोग गए, गोता लगाते होंगे गंगा स्नान में, माँ गंगा में गोता लगाते होंगे। बहुत बड़ा भाग्यशाली वह व्यक्ति है जो गंगा में गोता भी वहां लगा रहे। श्री सदगुरु वहां लगा रहे, बहुत बड़ा भाग्यशाली। बहुत बड़े भाग्यशाली वो भी है जो घर में रह करके अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं। प्रकाश का दर्शन हो गया तो समझिए
1000 अश्वमेध यज्ञ जो है, जो मन को अपने सुखमना में ठहराते हैं, इसके बराबर नहीं हो सकता है। स्नान करेंगे, मैल भी धुलेगा नहीं धुलेगा, उस गंगा में मन पवित्र होता है कि नहीं? लेकिन इसमें जो स्नान करेंगे, सत्संग रूपी गंगा में जो स्नान करेंगे, यदि शैल समंग पापं विसृणं बहुयोजनम भेदते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन, यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो, वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। हम लोग उस मां गंगा के किनारे तो नहीं पहुंच पाए श्री सदगुरु महाराज की जय। लेकिन असली गंगा जो भीतर में है, वह गंगा मां कहाँ? वह गंगा तो भीतर में विराजमान है। उनका जो चिंतन करेंगे, थोड़ा भी मन को ठहराएंगे, परम कल्याण होगा। सुन रहे थे अब कैसे छूटे नाम रट लागे। संत रविदास जो है, उनसे नाम का रट छूट ही नहीं रहा। श्री सदगुरु महाराज की अब कैसे छूटे नाम रट लागे, नाम का रट हो रहा है, जप रहे। परमारास महाराज कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे और गुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबू न हटो तो ही छेड़ेगा नका। संत रविदास जी महाराज जूता बनाने का काम, जूता बनाते थे। आज ही का दिन था, पंडित सब तो बहुत संत रविदास का बहुत विरोध किए, बहुत सताए। संत रविदास का पुत्र मंदिर में जा रहे थे चढ़वा चढ़ाने के लिए, पंडित ने, पुजारी ने धक्का मार करके बाहर कर दिया, धक्का मार करके बाहर कर दिया। सब काफी इनके पुत्र का पिटाई किए। संत रविदास पुत्र को बचाने में इन पर भी हाथापाई, इन पर भी हाथ चला दिए पाखंडियों ने। और उस विपत्ति में उस नाम को नहीं छोड़े, विपत्ति में भी नाम को नहीं छोड़े। और एक समय ऐसे सब उनके नतमस्तक हो गए, संत रविदास के नतमस्तक हो गए। माघी पूर्णिमा का समय था, संत रविदास नाम का सुमरन कर रहे थे, जूता बना रहे थे। ब्राह्मण सब कुछ पाखंडी कहिए, श्री सदगुरु महाराज की जय। परमारास महाराज कहते पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। गुरु प्रदत्त मंत्र को संत रविदास जप रहे थे। पाखंडी सब जा रहे थे, जो कहते थे हम उच्च जाति के हैं, मछली मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, अंडा भी खाते हैं, 100 रसगुल्ला एक के बाद से 100 रसगुल्ला खाने वाले खा जाते हैं। आम भी खा लेंगे, 100 मालदा आम, 10 किलो दही भी दे देंगे, चल रहा है। मछली का मोरा 100, और कहेंगे हम तो उच्च जाति के। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजो ज्ञान, बहुतक बहुदो वह गए राखी जीव अभिमान। जा रहे थे, मजाक करते हुए कहते हैं, अरे दास, अरे चलो गंगा स्नान, हम लोग गंगा जा रहे हैं, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, चलो चलो। कोई नकिया के बोलते हैं, सब ढंग का बोलते हैं, चलो मजाक करते हैं। संत रविदास कहते आप जा रहे हैं? कहा हाँ। कहा तब जाइए। कहा नहीं चलोगे? कहा सुनिए, यह जो है
लीजिए, गंगा माँ को छठवा में दे दीजिएगा। गंगा मैया जो देंगे ले। वो कहते मत छू, ये तो जाति की चमार है, मत छू। किसी ने कहा छोड़ो नहीं, कुछ काम कर लेंगे। श्री सदगुरु से अपने काम में लाएंगे इसको, थोड़े देंगे। छूना पसंद नहीं करते। संत रविदास कहते हैं आप गंगा माए को जब दीजिएगा तो हाथों हाथ जब माँ गंगा लेगी तब ये दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। स्नान करके जब निकल गए तब कहते वो जो संत रविदास जो दिया था, का हाथों हाथ गंगा माँ लेगी, एक बार दो तो जैसे दिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। हे माँ गंगा, रविदास जो वही दिया है, वही दिया है। जैसे कहते वही दिया है, माँ गंगा हाथ को बाहर करती है और कहते मेरे संत के दिया गया प्रसाद हमको दे दो। लिए हाथों हाथ लिए, और जब लिए तो क्या कहते हैं, और उधर से एक सोना का कंगन दिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। कहे मेरे पुत्र रविदास को दे देना, रविदास को दे देना। कंगना तो लिए, मन में हो गया बेईमानी। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम रखेंगे कि बांटेंगे। तो विचार करते हैं इसको जो है राजा रानी को देंगे, रानी को। श्री सदगुरु रानी से ढेर सारा हम लोग को कोई इनाम मिलेगा, कुछ ले धन लेंगे। गए रानी को दे दिए। श्री सदगुरु रानी को जब दिए, राजा भी थे। रानी को दौड़ करके राजा के पास गए। महाराज देखिए बहुत सुंदर, कहा बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर है। कुछ दिन के बाद कहते हैं इसका जोड़ा चाहिए। श्री सदगुरु एक कैसे पहनेंगे, इसका जोड़ा चाहिए। तो जोड़ा चाहिए तो जोड़ा कहां से लाएंगे? श्री सदगुरु गए, तमाम स्वर्णकार के पास गए, लेकिन उस तरह का काई बनेगा नहीं। श्री सदगुरु हम लोग नहीं बना सकते हैं, बनाते बनाते थक गए, लेकिन बना नहीं। जब नहीं बना तो कहते हैं ऐसा जोड़ा ही चाहिए। रानी किनसे कहते हैं? राजा साहब, ऐसा जोड़ा चाहिए। का कहे तो मिलता ही नहीं है। तब याद हुआ जिसने दिया उसी को पकड़ो। का पंडित जी दिए। पंडित जी के पास गए, कहते पंडित जी को बुलाए, पंडित जी इसका जोड़ा चाहिए, नहीं तो पूरे परिवार को फांसी का सजा दिया जाएगा। भक्सी नहीं कहते झोंकवा देंगे, एक कर दे वो करेंगे, इसका जोड़ा चाहिए। अब तो कांपने लगे, अब थर थर कर रहे हैं। तब गए संत रविदास के पास। संत रविदास के पास जब गए तो गिड़गिड़ाते हुए कहते कि संत जी, अब कहते संत जी हम तो भूल गए, माँ गंगा ने आप जो कुछ दिए थे, जैसे माँ गंगा को दिया, माँ गंगा ने उसके बदले में सोना का कंगन दिया है। यह कंगन हम दे दिए हैं, रानी को दे दिया, आपको दिए नहीं। लेकिन उसका जोड़ा चाहिए। जोड़ा कहते लगे, आप इसका जोड़ा लगा दीजिए, पुनः कुछ दीजिए, माँ गंगा के पास में जाऊंगा, फिर माँ गंगा दे देगी। श्री सदगुरु महाराज की जय। संत रविदास कहते आइए, बैठाए। कठौता था, उसमें जो था चाँद फूलता था, पानी था उसमें, वो फूल रहा था। का इधर आइए, पंडित जी इधर उधर देख रहे। श्री सदगुरु आज तो मैं जो छुआ जा रहा हूँ, फिर राजा तो नशा उतार देंगे। श्री सदगुरु
संत सताए 3 गए दान धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। संत रविदास को बहुत सताए। कताए पंडित जी आए, कैसे में हाथ दीजिए, इधर उधर देख रहे, कोई देख तो नहीं रहा है। कहा दीजिए, इसी में होगा, कहिए मन चंगा कठौती में गंगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। मन चंगा कठौती में गंगा, मन चंगा कठौती में गंगा। जैसे निकलते सोना का कंगन लिया, कहा जाइए जाइए जाइए, दे दीजिए जल्दी से। गए दिए तो रानी काफी खुश हो गई। जो गुरु देंगे वही राम देंगे, जो गुरु नहीं देंगे वो राम नहीं दे सकते, वो कोई नहीं दे सकते। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। आप लोग जानते होंगे सम्राट पीपा, सम्राट पीपा कि जीवन में गुरु नहीं था। गुरु सत्संग से दूर रहा करते थे, सत्संग से दूर रहा करते थे। एक दिन संत सम्राट पीपा कहां गए? संत रविदास के पास गए। जैसे वहां गए तो बैठने के लिए संत के पास तो कुर्सी भी नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की बैठने के लिए जो बैठते थे, चांद जो काटते थे, उन्हें कटक कटक काट का होता है बक्सा। कहा महाराज बैठिए इसी पर। कहते हैं बड़ा समस्या है, इस पर बैठने के देते हैं, भीतर में चाम है। अब बैठते उसके बाद क्या कि उसमें से जल ले लिए, और जल लेकर के कहते हैं महाराज यह चरणामृत है, चरणामृत ले लीजिए। राजा के मन में हुआ ये तो संत है, लोग कहते हैं, लेकिन आज तो हम कोई चमार बनाने के लिए जा रहा है। श्री सदगुरु महाराज तो चमार बनाने के लिए जा रहा है। हाथ में ले लिए और लेकर कैसे वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहने थे, उसी में पोछ लिए। अंतर्यामी संत सदगुरु संत रविदास सब जान गए। और संत रवि सम्राट पीपा कहते हैं आज तो हम चमार बनते बनते बच गए, नहीं तो आज हमको चमारे बना लेता, अगर पी लेता तो चमारे बन जाता। गए घर, गए वस्त्र उतारते हैं, रानी से कहते आज तो मैं चमार बनते बनते बच गया, एक कपड़ा को धुलवा दीजिए। तो धोबी भाई थे, धोबी भाई को दिए, और धोबी भाई को भी हड़बड़ी था, उसको मसाला तैयार करना था। श्री सदगुरु महाराज की जय। कपड़ा के लिए मसाला तैयार करना था। धोबी भाई अपने लड़की को देते हैं, लड़की कहती बेटी महाराज का है, दाग नहीं रे, नहीं छोटे तो दोनों से भी कुतर कुतर देना, कुतर छुड़ा देना है। जैसे उनको दिए तो जैसे दांत से कुतरते हैं चुस गए, देव दृष्टि खोल गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। धोबी भाई की लड़की की देव दृष्टि खुल गई, इतना ख्याति उनका फैल गया। कितना ख्याति फैला? ख्याति फैलने के बाद राजा रानी सम्राट पीपा और उनकी धर्म पत्नी मां सीता रानी वह भी गई। जैसे वहां गए, धोबी भाई की लड़की दौड़ करके आई उनका राजा को प्रणाम करने के लिए। राजा साहब कहते हैं हम तो तुमसे कुछ लेने के लिए आए, तुम्हारा इतना ख्याति फैल चुका है, हम कुछ तुमसे लेने के लिए आए हैं। उस समय वह धोबी भाई की लड़की कहने लगी महाराज मैं तो आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूं। कहा कृतज्ञ कैसा? आज मेरे पास जो कुछ भी है आप ही की कृपा से।
सब उसी वस्त्र में था। दाग को मैं चूस दांत से कुतर करके चूस गए, दृष्टि खुल गए, कहा क्या हो रहा, सब हो रहा, उसी में सब कुछ था। अब तो सम्राट पीपा माथा धोने लगे। फिर जैसे माघी पूर्णिमा है, श्री सदगुरु महाराज की जय। माघी पूर्णिमा तमाम गांव के लोग निकल गए थे गंगा स्नान करने के लिए। उसी समय सम्राट पीपा वो भी निकलते हैं, छींकते हुए संत रविदास के पास पहुंचे और कहते, महाराज मुझे वही चरणामृत दीजिए जो आप उस दिन दिए थे, वही चरणामृत दीजिए। संत रविदास ने कहा, महाराज अब उस चरणामृत से भेंट नहीं होगी, वह चरणामृत सचखंड का अमृत था। सचखंड मतलब परमात्मा के धाम का अमृत था, परम धाम का अमृत था। उस चरणामृत से भेंट अब नहीं होगी। मेरे मन में वहां का सम्राट है, आप प्रजा का भरण पोषण करते, देख रेख करते हैं, राज का काज करने में आपको फुर्सत नहीं है, न सत्संग करने का फुर्सत है, न गुरु धारण करने का फुर्सत है। अब गुरु भजन भेद लेंगे भी आपको ध्यान करने का फुर्सत नहीं होगा। मैंने विचार किया, बगैर गुरु के आपके दृष्टि को खोल दो, सचखंड पहुंचा दो। कहा, महाराज तरस दया कीजिए, कब मैं आपका गुरु भी नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं क्षमाहार हूं। श्री सदगुरु महाराज की जय। आपका गुरु बनेंगे संत रविदास, और मतलब रामानंद स्वामी बनेंगे। मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। गुरु धारण किए, मंत्र दिए, उस मंत्र को इतने श्रद्धा प्रेम से जपे, सम्राट पीपा से संत पीपा हो गए। संत पीपा हर जगह भ्रमण किए, बहुतों का उद्धार किए, होते होते चले गए द्वारकापुरी। पति पत्नी दोनों मिलकर के द्वार संत वेश में द्वारकापुरी गए। वहां जब गए, वहां जाकर के पूछते, कहते, संत सम्राट संत पीपा कहते हैं, भगवान कृष्ण अंत में जो जल समाधि लिए थे, कहां लिए थे? कहा, इसी द्वारिकापुरी के समुद्र में, इसी में जल समाधि लिए थे। और उसी समय संत पीपा और उनकी धर्मपत्नी नाम का सुमरन करते, मंत्र भजन वेद गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते जपते हे कृष्ण जपते थे। क्योंकि गुरु ने कहा था, हे कृष्ण जपो, हे कृष्ण जपते जपते द्वारिकापुरी के समुद्र में जैसे छलांग लगाते हैं, 7 दिन तक समुद्र के गर्भ में छिपे रह गए। 7 दिन तक रह गए। 7 दिन के बाद जब निकलते हैं तो सम्राट पीपा जो पीताम्बरी पहने हुए थे, मां सीता भी, संत पीपा जो पीताम्बरी पहने हुए थे, मां सीता भी पहने हुए थे। पीताम्बरी भी पानी में भीगा भी नहीं, पानी भीगा नहीं। जब बाहर आए, उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण मुझे समुद्र के गर्भ में दर्शन दिए, मां रुक्मणी भी दिए, भगवान कृष्ण भी दर्शन दिए, हम लोग दर्शन किए। किनकी कृपा? गुरु की कृपा। श्री सदगुरु महाराज की जय। जो गुरु कृपा तने विचारे, मिटे कल्पना सोभे, गुरु समदाता साहिब नाहे, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। परमाराध सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग गुरु बड़ा लाभ होता है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने, कृपा के निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता।
बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज महाराज कहने की कृपा की, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। परमारास महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की